पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लेटरल एंट्री को लेकर भाजपा विपक्षी दलों के निशाने पर तो थी ही, और अब एनडीए के सहयोगी दलों ने भी इस सवाल पर एक तरीके से कहिए तो इस पर सवाल उठाया। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा ने इसका विरोध किया है। वहीं भाजपा के एक अन्य सहयोगी दल तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी ने लेटरल एंट्री का सपोर्ट किया है। टीडीपी का मानना है कि लेटरल एंट्री के जरिए शासन के तरीके बेहतर किए जा सकते हैं और इससे आम लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने का काम हो सकती है। तो जदयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने जदयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि सरकार का आदेश उनके लिए चिंता का विषय है। वहीं चिराग पासवान ने भी अब इसको लेकर सवाल उठा दिया है। चिराग पासवान ने इस मामले पर नाराजगी जाहिर की है और उन्होंने कहा कि किसी भी सरकारी नियुक्ति में आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि निजी क्षेत्र में कोई आरक्षण नहीं और इस सरकारी पदों पर भी लागू नहीं किया जाता। 18 अगस्त को मुझे ये जानकारी मिली और ये बहुत चिंता का विषय है। आपको दिखाएंगे कि चिराग पासवान आगे क्या बोल रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान ने कहा कि सरकार के सदस्य के दौर पर उनके पास इस मुद्दे को उठाने का मंच है और वो ऐसा करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि जहां तक उनकी पार्टी का सवाल है वो इसे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। उनकी पार्टी ने कहा कि वो केंद्र सरकार से इसे वापस लेने का आग्रह करेंगे। देखिए, अब लेटरल एंट्री के चलते एनडीए के अपने समर्थकों में ही दो गुट होने लगा है। क्या कुछ होता है उससे पहले आप देखिए चिराग कैसे नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आरएसएस से यूपीएससी की तुलना कर दी है और कहा कि सरकार आरक्षण खत्म करना चाहती है इस एंट्री के जरिए। देखिए, मैं इस दो बात को एकदम स्पष्ट कर दूं। अगर किसी भी एक विषय को उदाहरण के तौर पर दिखाकर अगर सरकार की नीयत पे सवाल उठाया जाएगा तो आज की तारीख में सरकार का अंग होने के नाते मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट मेरे प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री जी की सोच कतई आरक्षण विरोधी नहीं हो सकती। पीछे कुछ दिनों पहले जब अनुसूचित समाज में भी आरक्षण को लेकर मतभेद को पैदा करने का प्रयास किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस तरीके से उसमें अलग अलग प्रावधान बनाए जाने की बात कही गई थी, उस पर भी मेरे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर से कहा था और ये कैबिनेट की मीटिंग में ही इस बात को कहा गया था कि आरक्षण को जिस तरीके से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो प्रावधान बनाए हैं वही प्रावधान वैसे ही लागू रहेंगे। आज जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, दूसरी बात ये, पहली बात तो सरकार की सोच पूरी तरीके से आरक्षण के समर्थन में है, प्रधानमंत्री जी की सोच आरक्षण के समर्थन में है। दूसरी बात, मैं और मेरी पार्टी कतई सहमत नहीं है। आज जिस तरीके से कुछ पदों के नियुक्तियों के लिए डायरेक्ट बहाली के लिए सीधा वहां से डिमांड्स मांगी गई है जिसमें आरक्षण का ध्यान नहीं रखा गया है, इस बात के मेरी पार्टी भी पूरी तरीके से खिलाफ है। सरकार का अंग होने के नाते सरकार के उचित प्लेटफॉर्म पे इस कंसर्न को मेरी पार्टी की तरफ से हम लोगों ने भी दर्ज कराया है। आने वाले दिनों में भी इसके ऊपर मजबूत आवाज हम लोगों की तरफ से उठाई जाएगी। कोई भी सरकारी पद की नियुक्ति अगर निकलती है तो उसमें आरक्षण के प्रावधानों का ध्यान रखा जाना जरूरी है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण जिस तरीके से सरकारी नौकरियों में जिस तरीके से चलता आ रहा है, हर नियुक्ति में इसका ध्यान रखा जाए, ये अनिवार्य है। और अगर ऐसा नहीं रखा जाता है, जो कि आज हम लोग को भी देखने को मिला है, इसके लिए सरकार उचित कार्रवाई जरूर करेगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।